भोटी वाली की कहानी एक दिलचस्प लोक कथा या ग्रामीण परिवेश की कहानी की तरह लगती है, लेकिन इस नाम से कोई बहुत प्रसिद्ध या स्थापित कहानी उपलब्ध नहीं है। हालांकि भोटिया भोटी उत्तर भारत, खासकर उत्तराखंड और सिक्किम क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति है, जो तिब्बती मूल की मानी जाती है। भोटिया वाली का अर्थ हो सकता है कोई महिला जो भोटिया समुदाय से है या भोटिया इलाके से जुड़ी है। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक काल्पनिक लेकिन रोचक भोटिया वाली की कहानी सुना सकता हूँ, जो पहाड़ों, रहस्य और साहस से जुड़ी हो। भोटिया वाली की कहानी पहाड़ों की रखवाली। उत्तराखंड के ऊंचे हिमालयी गांव में, जहां बर्फ साल के 8 महीने तक जमी रहती थी, वहां एक महिला रहती थी, ताशी। लोग उसे प्यार से भोटिया वाली कहते थे। वह अकेली रहती थी, लेकिन हर किसी की मदद को हमेशा तैयार रहती। ताशी के पास एक खास ताकत थी, वह जानवरों की भाषा समझ सकती थी। गांव वालों को ये बात नहीं पता थी, लेकिन पहाड़ों के भेड़िए, याक और पक्षी सब उसे पहचानते थे। एक साल सर्दियां कुछ ज्यादा ही कठोर आईं। गांव की नदी जम गई और दूर पहाड़ों से एक अफवाह आई कि एक काला तेंदुआ, जो पहाड़ों की आत्मा को खा जाता है, इस बार नीचे गांव तक आ रहा है। गांव वाले डर गए। पुजारी ने कहा, हमें देवी के मंदिर में बलि देनी होगी। लेकिन ताशी को यकीन था कि बलि नहीं, समझदारी चाहिए। उस रात ताशी अकेली पहाड़ पर चढ़ गई। उसने आग जलाए और जंगल की ओर एक मंत्र गुनगुनाया, अपने पूर्वजों से सीखा हुआ एक रहस्यमय गीत। कुछ ही देर में वह काला तेंदुआ सामने आया। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस दर्द था। उसके पंजे में कांटा चुभा था। ताशी ने बिना डरे उसके पंजे से कांटा निकाला। तेंदुआ धीरे से गुर्राया, जैसे धन्यवाद कह रहा हो, और फिर जंगल में लौट गया। अगली सुबह गांव की नदी फिर बहने लगी और गांव में पहली बार जनवरी में धूप खिली। गांव वालों को आज भी नहीं पता कि भोटिया वाली ने क्या किया था, लेकिन हर साल उस रात एक तेंदुआ मंदिर के पास आता है और चुपचाप चला जाता है। अगर आप किसी विशेष पात्र, जगह या शैली में कहानी चाहते हैं, जैसे डरावनी